शीला दीक्षित भी रही, केजरीवाल भी रहा, क्या मोदी आता ही आफत आ गई। पब्लिक की हाय मत ना लो, मुश्किल में जान आ जाएगी गवर्नमेंट की भी और पब्लिक की भी। लोगों के पास सुसाइड करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। अगर सरकार यही चाह रही है तो बोल दे भाई हर घर से एक आदमी वैसे ही अपने आगे आग लगा लेगा, जाके सुसाइड कर लेगा या तो बिल्डिंग से कूद जाएगा। अगर सरकार यही चाह रही है तो वैसे बर्बाद होने से अच्छा वैसे बर्बाद हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ तुम्हारी थोड़ी है ज़मीन, अरे ज़मीन तो अल्लाह की है सारी, हाँ सब कुछ अल्लाह का है। प्राइम मिनिस्टर का एक डायलॉग है, मैं तो फकीर हूँ झोला उठा के ले जाऊंगा, लेकिन इनके पास तो झोला तक नहीं छोड़ रहे हैं। उनको दिख नहीं रहा था उस टाइम पर क्या हो रहा है। इतने दिन से 40-50 साल से कहाँ सो रहे थे क्या? मोदी को आता ही यार इस तरह से पब्लिक को परेशान कर दिया। हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम सड़कों पर आत्महत्या कर लेंगे बस। ये हमारा तो आखिरी अपील। किसी के पास 85 के हैं, किसी के पास 90 के हैं, किसी के पास 81 के हैं, सबके पास कागज़ हैं। कम से कम 50 साल पुरानी ये ज़मीन है, तो ये झुग्गी तो है नहीं। सही बात है। 4-4 मंजिल मकान है, ग्राउंड +4 मकान है, 3-3 मीटर लगे हुए, हाउस टैक्स की स्लिप अलग है। अब बताओ क्या चाहिए गवर्नमेंट को प्रूफ। और कोई ये थोड़ा यह ना बल्ली गाड़ लिया जरा सी एक है कि और जब 40 साल से रह रहे हैं तो इनके पास बिजली और पानी क्यों करा। गवर्नमेंट सरकार तो भाई घर बनाने हैं, लोगों को बसाने के लिए होती है, लोगों को रोजी रोटी देने के लिए होती है। ये तो और उजाड़ लें भाई, हमें लोगों को बसे बसाए घरों को उजाड़ना भाई ये कहाँ का कानून है? फिक्र तो उनकी है जिनको रात में नींद नहीं आ रही, खाना नहीं अच्छा लग रहा है, खाना मुंह से नीचे नहीं उतर रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं जामिया इलाके में, और यहाँ पे जो ये बटला हाउस इलाका है, इस पूरे इलाके में तो सभी पे नोटिस आ रखे हैं। और यह है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। यूपी गवर्नमेंट के इस नोटिस से इस पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोग घबराए हुए हैं कि आखिर नोटिस क्यों आ रहे हैं। मगर आप देखिए, लगातार हम आपको नोटिस दिखाते हैं और लगातार यहाँ पे क्रॉस लगाए गए हैं रेड कलर के, ताकि कभी भी नोटिस फाड़ दिए जाते हैं तो भी यह पहचान हो कि यहाँ नोटिस लगाया गया था। अब यूपी गवर्नमेंट लगातार इनको 15 दिन का नोटिस दे के गई है कि खाली करिए, अन्यथा इस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और यह ज़मीन उनकी है, सिंचाई विभाग की है, उत्तर प्रदेश की। इससे इस पूरे इलाके में इस समय डर का माहौल है। लोग कोर्ट जा रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे हैं और कई लोग तो 80 साल 90 साल से यहाँ रह रहे हैं। देखिए ये भी है, हम आपको दिखाते हैं। और सामने भी देखिए आप, ये क्रॉस आपको दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों दुकानों पे भी क्रॉस है। ये देखिए, ये लगातार इस पूरे इलाके में इस तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं, इस तरह के नोटिस लगे हुए हैं और इस पर लिखा हुआ है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक ग्राम ओखला के खसरा नंबर जो भी है, देखिए। और ये खिजर बाबा इलाका, ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, ये अवैध बनाई गई है। दुकानों पे जो ये है कार्य, ये सब अवैध हैं, ये सब लिखा हुआ। और यहाँ पे देखिए ये क्रॉस है। देखिए जामिया के एक इलाके में यूपी सरकार के नोटिस हैं और इस इलाके में डीडीए के नोटिस हैं। इस पूरे इलाके में अगर कहें तो 2 साइड से नोटिस, दिल्ली सरकार यानी डीडीए की और यूपी सरकार यानी योगी सरकार का यहाँ पे नोटिस आया हुआ है। और इससे अब यहाँ के लोग दहशत में हैं, परेशान हैं, क्योंकि लगातार इस इलाके में अब लोगों को ये टेंशन होने लगी है, ये परेशानी होने लगी है कि अगर लगातार इस तरीके की यहाँ बुलडोजर कार्रवाई होती है, जैसा दिल्ली में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इतने लंबे समय से यहाँ बसे हुए हैं। अब लोगों की टेंशन बढ़ गई है, इसके रास्ते ढूंढ रहे हैं कि आखिर कैसे इससे हम निपटें, कैसे बचें और किस तरीके से इस इलाके में अपने घर को, अपने आशियाने को बचाएं। ये देखिए लंबे लंबे समय से यहाँ लोग रह रहे हैं, इतनी ऊँची ऊँची इमारतें, किस तरीके से आलीशान इमारतें बनी हुई हैं। और ये सब अब डीडीए के नोटिस पे यहाँ पे अब इस पर कार्रवाई होने की बात आ रही है। और ये पूरे इलाके में इसी चीज़ को लेके लोग परेशान हैं। एकदम गलत है। अब बताओ, इनके छोटे छोटे बच्चे हैंगे और 40-50 साल हो गए रहे, तो वो इनको अगर जो ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या तो इनको कहीं देना चाहिए हैं? इस तरह से किसी को परेशान करना अच्छी बात थोड़ा ही है, बहुत गलत बात है। अब जैसे ये भाई कह रहे हैं 2-2.5 बीघे जमीन भाई दोनों के बीच में, वो जमीन का कुछ नहीं हो रहा, वो जमीन ऐसे ही पड़ी। मगर पब्लिक को परेशान मत करो, पब्लिक की हाय मत ना लो, बहुत खतरनाक, बहुत मुश्किल में जान आ जाएगी।
उनकी भी, गवर्नमेंट की भी और पब्लिक की भी। जिसका आसियाना जाता है उससे ही पूछिए। उससे पूछो। और कोई ये थोड़ा यह ना बल्ली गाड़ लिया जरा सी एक है कि, और जब 40 साल से रह रहे हैं तो इनके पास बिजली और पानी क्यों करा? जब ये आकर कोई बिल्कुल गलत था तो ये सब देते ही मत। उनको दिख नहीं रहा था उस टाइम पर। अरे क्या हो रहा है इतने दिन से, 40-50 साल से कहाँ सो रहे थे? क्या मोदी को आता ही यार इस तरह से पब्लिक को परेशान कर दिया? जब से दिल्ली गवर्नमेंट आई है तब से ही सब बोल लग रहा है। हाँ, जब से ही हुआ और किसी गौर का भी नहीं हुआ। इससे पहले नहीं हुआ? नहीं कहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई जैसी अब आज आ रही। सब अपना अपना जमीन बेच के, घर बेच के कहाँ से लेके लगा दिया है। कोई बात नहीं थी, क्योंकि झोपड़ी होती तो कोई बात नहीं। देख तो लो कैसा आसान, 5-5 फेंचे मंजिल पब्लिक के हो रहे हैं। ये तो चल जाता है कि ये तो अपना तोड़ रहा है, लेकिन इसको क्यों तोड़ रहा है? ये रोड है पुरानी थी ये। हाँ, ये तो सब कुछ बसावट है। आपने रोड बनाई है, आपने सर्विस दी है सारी, सब कुछ आपने दिया, एकदम कैसे गलत हो गया? सरकार, ये सड़क किसने बनाई? सरकार ने बनाई है। सरकार नहीं तो बनाई। बिजली खंबे, पानी तो बताइए। हाँ तो बताइए, यही तो बात कहने वाले हैं हम। जब कहाँ सो रही थी पब्लिक वो गवर्नमेंट, और वे जो DDI वाले हैं जब कहाँ थे? तुम दे दिए हो, आप कह रहे हो सरकारी जमीन है। पहले आप ही देते हो, फिर आप ही कहते हो आप ही छीन लेते हैं। हाँ, गलत है, आप नहीं दिए, आप ही छीन रहे। अगर ऐसे में सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे? क्या ऑप्शन होता है आप लोगों के पास? हमारे हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम सड़कों पर आत्महत्या कर लेंगे बस। यो हमारा तो आखिरी अपील। बच्चे परिवार लेके बस हाँ, हम बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ पब्लिक को लेके जाएंगे हम अपने बच्चे को? और कितनी पब्लिक हो देख तो लो तुम, कि देख तो लो कैसा हाल है। कहाँ तक लोग खाली बस करेंगे? हम तो सड़क पर लगा दिया, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जाएंगे हम तो बस। मतलब एक ऑप्शन अब सड़क ही बचता है। हाँ, बस सड़क पर जाकर खत्म हो जाएंगे। सड़क पे लाना चाहते तो सड़क पे आएंगे। हाँ, बस सड़क पर आ जाएंगे हम, और कुछ नहीं हमारे पास। कुछ लगता है कि कुछ हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? होगा, नहीं होगा क्यों नहीं? इंसानियत तो इसी की है। इंसानियत दिखाना चाहिए थोड़ी सी। जे दौड़ी के घर छोड़ के इंसान भागे, बच्चों को ले के भागेगा कोई बच्चे। वोट भी लिए हैं यहाँ से। वोट भी बीजेपी को वोट दो, बीजेपी वो कर दो आदमी के साथ दुश्मनी को वो कर तो दो। हम भी मान जाते हैं, है ना? झुग्गी अग्गी तोड़ दो। अब देख तो लो क्या हाल है। कोई तोड़ने का है ये साधन? तोड़ने का है क्या ये साधन? ये देख लो तुम। नहीं, सही बात है, पूरी रिहायशी कॉलोनी है, सब कुछ है इन लोगों का। नहीं, जमीन अगर जो लेनी हो ना तो वो खाली जमीन पड़ी, कोई वो किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही, उस जमीन को ले लो। ऐसे दोनों बारात घर के बीच में पड़ी है, 2 बीघे जमीन और 2.5 बीघे। कितनी दुख होगा तोड़ने में, कितना दुख होगा। छोटा मकान थोड़ी नहीं, जैसे बिल्डिंग। मर जाएंगे, किसी की जान है। मरेंगे, अपना अच्छा होगा मोदी जी को। हाँ, तो कभी तो किसी के ऊपर तो कुछ तो फर्क पड़ेगा कि हम लोग ऐसे ही मार के चले जाएंगे। वो दिल्ली की प्रधानमंत्री तो शीला दीक्षित भी रही, केजरीवाल भी रहा। क्या मोदी आता ही आफत आ गई? कोई कहने वाला ही नहीं है मोदी को। इतने जमाने से सरकारी नहीं थी, आज सरकारी जमीन है। तो सरकारी पहले भी थी, सरकारी अभी भी है। 2 पार्ट में नोटिस आए हैं, DDA के और यूपी सरकार के सिंचाई विभाग के। जी, आखिर ये कार्रवाई एकदम क्यों? इससे पहले क्यों नहीं हुई इस पे? या कोई ऐसी बात थी, अगर इनलीगली मान लिया जाए एक पर्सन, बिल्कुल, तो इस पे पहले क्यों नोटिस दिया गया इन लोगों के द्वारा? देखिए, मैं तो यहाँ का बाय बर्थ ही हूँ, मेरे इस एरिया की ही पैदाइश है। मेरे ख्याल से जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब तो यहाँ पे खंडर हुआ करता था, मतलब बिल्कुल। अब धीरे धीरे आबादी हुई, धीरे धीरे आबादी बढ़ी, धीरे धीरे हुई। अब सडनली नोटिस क्यों नहीं आया ये तो मैं नहीं बता सकता। ये तो हमारे जो इस एरिया के कार्यकर्ता हैं, जो इसको अपनी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, वही बता सकते हैं क्यों इन्होंने एकदम सडनली दिया। मगर 5-5 मंजिला इमारत बन गई हैं। कोई 70 साल से रह रहा है, कोई 80 साल से रह रहा है, बिल्कुल। किसी की दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एकदम अनऑथराइज कैसे हो सकता है? ये तो कोई तो कागजी कार्रवाई होगी ना इनकी द्वारा भी, या आप लोगों के पास कागज ऐसे हैं? हाँ, हमारे पास 1980 के कागज़ हैं इस घर के हमारे। किसी के पास 85 के हैं, किसी के पास 90 के हैं, किसी के पास 81 के हैं। सबके पास कागज़ हैं। कम से कम 50 साल पुरानी ये ज़मीन है, 50-60 साल पुरानी आबादी है। ये हो सकता है प्लस भी हो, लेकिन मेरी उम्र 40 साल 38 साल है, तो मैं उस देख रहा हूँ जब से अपना होश संभाला। ऐसा नहीं पैदा होते ही मेरे को समझ में आ गई, लेकिन एक मैच्योर समझदार लड़का 8-10 साल का 12 साल का लड़का हो जाता है। तो जब से मैं इस एरिया को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और मैं इस दुकान में बैठा हूँ कम से कम 5 साल से।
एक सवाल निकल के आ रहा है जी सर, बताएं। कि ये एकदम तो नहीं बनी इलाका? यार ये तो आप ही है। अब ये तो आपने भी सुनी होगी एक कहावत कि भाई किसी को रास्ते में चिराग पाया, उसने चिराग घिसा, उसमें से जिन निकला, जिनसे मैंने बोला कि भाई ये मुझे बिल्डिंग बना दे, उसने रातों रात बना दी। कुछ तो टाइम पीरियड लगता है बनने में, ऐसा तो नहीं है आप ही जहाँ से भी आप आए हैं कि आप सीधा उड़ के वहाँ से एक कदम मारा सीधा यहाँ थोड़ी ना आ गए मेरे पास। आपको भी कुछ टाइम पीरियड लगा यहाँ आने तो में। लगा है घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कुछ तो डिस्टेंस आपको भी लगा। ऐसे तो कोई नहीं होता। किसी भी कार्यकर्ता किसी भी चीज़ को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसे एंड ऑफ तक जाने तक कुछ ना कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं है सरकार सो रही थी कि आप नहीं, ये तो नहीं है कि ये सरकार की बात ही नहीं आती ना। सरकार कहाँ से आ गई? सरकार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप ये बताइए, ये जगह थी, मैंने अपने आप देखा खाली प्लॉट और मैंने कागज़ पे करा 15 मिनट में बना दी। ऐसे थोड़ी ना बनाई है। मैंने एक ईंट लगाई होगी, गड्ढा खोदा होगा, या जिसका भी घर है उसने एक गड्ढा खोदा होगा, फिर ईंट लगाई होगी, कॉलम डाला होगा, 1 मंजिल बनाया होगा, 2 मंजिल बनाया होगा, 3 मंजिल बनाया होगा, 4 मंजिल बनाया होगा। फिर उसके बाद भैया मैंने बिल्डिंग बनाने से पहले ही मीटर नहीं लगवा लिए होंगे, मैंने बिल्डिंग बनाने से पहले ही सप्लाई वाटर नहीं लगवा लिया होगा, मैंने हाउस टैक्स ऐसे ही नहीं भर दिया होगा, कुछ तो मैंने करा होगा। हाँ, सही बात। पहले मेरी बिल्डिंग बनने में कम से कम 2 महीने लगे। वोटर भी हैं, मेरा वोटर, मैं मीटर भी है, आपके यहाँ सप्लाई का पानी भी आता है, सब मैं- कुछ आता, तो फिर अनऑथराइज कैसे हो गया? एकदम मैं बंद वही कर दिए। आपसे कहना चाह रहा हूँ। 20 साल से मैं अब मेरी 40 साल हो गई, तो मैं कम से कम 20 साल से वोट दे रहा हूँ। बिल्कुल। अब मैंने कितने टाइम पीरियड वोट दे दिया मैंने। अब आप इसकी बात करेंगे, ये बिल्डिंग बनी, 1 मीटर लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, मीटर तो लगे, बिल भी दे रहे हैं। अब 1980 मायने रखता है। बिल्कुल। आपने अभी देखा होगा, एक पीढ़ी अगर एक शादी करता है किसी बंदे की, तो एक शादी होती है, उसका बच्चा हो जाता है, फिर उसका दूसरे का भी बच्चा हो जाता है। 1 पीढ़ी से 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ियाँ लोगों की हो गई हैं। अब बताइए, आप एकदम से आप नोटिस लगा देते हैं। नोटिस लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको प्रूफ करें। ये थोड़ी ना होता है कि हमारी ज़मीनें हम तोड़ देंगे, हमें चाहिए। अभी आप लोग कोर्ट जा रहे हैं? कोर्ट जा रहे हैं। बेसिकली इसका कोई नहीं है मुद्दा, इसे घुमाया गया है। 279 जो खसरा है, ये धोबी घाट से शुरू होता है, धोबी घाट से शुरू होता है और इस रोड पे आता है। लेकिन सडनली इन लोगों ने इसको इधर पता नहीं क्यों मुट्ठी घुमा दिया, टर्न कर दिया। मेन अगर आप उधर देखेंगे, एक छोटा बारात घर है, ये कोने पे आप देखेंगे स्टार्ट में, उसके पीछे बड़ा बारात घर है, उसके पीछे आप देखेंगे जगह पड़ी हुई है, कम से कम 2 बीघे जगह है वो, कम से कम 2 बीघे जगह है वो। और इनको जो ये जो नोटिस में दिखा रहे हैं 2 बीघे 8 बिस्से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अप्रूव करा है। अगर 2 बीघे 8 बिस्से इन्हें चाहिए, ये दोनों बारात घर के बीच में जो जगह पड़ी है, अगर ये उसी को कवर करेंगे डिस्पेंसरी के बरान में, तो 2 बीघे वही है, वही कवर हो जाएगी। और वो खाली है, कोई यूज़ नहीं है उस जगह का, कोई यूज़ ही नहीं है उसके बीच में। आप देखेंगे तो बड़ा बारात घर, बीच में दरगाह, उसके बीच में रास्ता है। आप जाएं, इसे कवर करें, इसको तो देखेंगे तो कम से कम 2 बीघे जगह वही है, वो कवर कर लें। समझ में तो इनको सब आ रहा है, वही देख ले, वो कवर कर ले। क्या है हम लोग? देखा ना, इस बारात घर के पीछे वो कवर कर ले। से आ रहे हैं हम लोग, सब देखे। तो आप ये बताओ, रेसिडेंशियल एरिया को, ये झुग्गी तो है नहीं, सही बात है। 4-4 मंजिल मकान है, ग्राउंड +4 मकान है, कोई मामूली बात थोड़ी ना है। लोगों का पैसा लगा है, जमा हाँ, पूंजी सड़क लगी पानी है। आप दे रहे हो, टैक्स आप ले रहे हो, तो फिर ये इलीगल एकदम कैसे हो भाई गया? बिजली का बिल है, 3-3 मीटर लगे हुए हैं, 2 मीटर इधर लगे हुए हैं, एक पीछे लगा हुआ है, 3-3 मीटर लगे हुए हैं। हाउस टैक्स की स्लिप अलग है। अब बताओ क्या चाहिए गवर्नमेंट को प्रूफ? झुग्गी तो है नहीं कि बल्ली गाड़ के ऐसे खड़ी कर दी, झुग्गी खड़ी कर दी रातों रात। 2 से 3 साल भाईजान कम से कम एक बिल्डिंग को पीरियड बड़े लगता है। आराम से लगता है। तो ये कोई मजाक बना दिया है सरकार ने, और कोई नहीं है इसमें। इन लोगों के कार्यकर्ताओं को या हमारी सरकार को ये करना चाहिए, आए जो भी अधिकारी हैं इसको रद्द करें, ख़त्म करें इस नोटिस को, वरना और कोई नहीं है। बेफालतू में पब्लिक परेशान है, घर से परेशान है, लोगों के पास सुसाइड करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। अगर सरकार यही चाह रही है तो बोल दे भाई, हर घर से एक आदमी वैसे ही अपने आगे आग लगा लेगा, जाके सुसाइड कर लेगा, या तो बिल्डिंग से कूद जाएगा। अगर सरकार यही चाह रही है तो वैसे बर्बाद होने से अच्छा वैसे बर्बाद हो जाए, वैसे बर्बाद हो जाए। हमारे मोदी साहब हैं, मोदी साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक डायलॉग है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के ले जाऊँगा। लेकिन इनके पास तो झोला तक नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो बोलते हैं तो उनके पास यानी कहीं जाने का साधारण है कि मैं तो गरीब फकीर आदमी झोला लेके चला जाऊँगा। लेकिन जिसका घर तोड़ने का नोटिस दिया गया है गवर्नमेंट ने, तो वो उसके पास तो झोला नहीं, वो कहाँ जाए? उसे तो बता दो वो वहाँ जाए।
अगर चलिए झोला है, मैं ही हूँ, मैं हेड ऑफ फैमिली हूँ अपने घर का, मैंने झोला खरीद लिया तो झोले में क्या डालूँ? अपने बीवी बच्चे, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ है तो उनको डाल के झोले में लेके जाऊँ? वैसे आपने तो ये ऐसे गलत है। इस नोटिस को रद्द करना चाहिए गवर्नमेंट को। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते, ऐसा कोई वो नहीं है। जो भी क्वेश्चन करते हैं बाइट वाले, गलत है कि हम मुस्लिम हैं तो तोड़ा जा रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं होता। नोटिस दे रखा है, 15 दिन का नोटिस दे रखा है। ये क्यों दिया है? क्योंकि इस पर तो बहुत लंबे समय से आप लोग रह रहे हैं। 80 साल के करीब हो गए हम लोगों को यहाँ। और ये एकदम 15 दिन के नोटिस दे दिया। जी नहीं, इससे पहले भी इन्होंने 2013 में भी दिया था और 2006 में भी शायद इन्होंने नोटिस दिया था पीछे की साइड में, जब वो लोग अपने मकान बना रहे थे। तो इन्होंने कोर्ट में अपने कोई भी डॉक्यूमेंट ये जमा नहीं कर पाए आज तक। इनके खिलाफ ऑर्डर हुए हैं। वो 8-10 आदमी जो केस जीत चुके हैं ऑलरेडी नरवाई से, जिनकी ज़मीन है वो केस जीत चुके हैं। वो केस जीत चुके हैं और ये लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए थे, आज तक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए अपने नरवाई को। हाँ, और अब फिर वही चीज़ आ गई है। वही चीज़ इन्होंने फिर दोबारा करे। वो इन्होंने इसलिए करी है क्योंकि 279 का चल रहा है पीछे का मुरादी रोड का। हाँ। उन्होंने ये सोचा इसी के लगे हाथ, जैसे कहते हैं ना कि वो दूध के साथ घी फ्री मिलता है, तो उन्होंने यही सोचा कि 279 में हम 277 भी अपना दावा ठोक के ले लें, जो ऐसा होगा नहीं। तो ये तो नहीं है कि एक माहौल बिगाड़ने की, डराने की कोशिश की जा रही है। आप कुछ भी कह सकते हो इस चीज़ को, तो वरना 70-80 साल हमें हो गए, और भी लोग हैं, सबके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ है यहाँ के लोगों के पास। हाउस टैक्स है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है। कई लोगों ने अपनी कंपनियाँ भी बनाई थी यहाँ, दुकानों के लाइसेंस है, सबके पास है। कि भाई ये मकान कोई 2-4-10 साल में तो बना नहीं होगा, सही बात है ना? वक्त लगा होगा। तो ये इससे पहले कहाँ थी नहर भाई? कभी कोई नहीं आया यहाँ भैया। यूपी गवर्नमेंट का क्या चक्कर है यहाँ पे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस खाली है जी। भाई यूपी गवर्नमेंट की है, वो उनकी पूरी हदबंदी हुई हुई है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की बाउंड्री कर रखी है। अब बाउंड्री करे हुए भी 70-80 साल के करीब हो गए। 40-45 साल पुराने तो रिकॉर्ड मेरे पास भी हैं, जो इन्होंने अपनी बाउंड्री कर रखी है। मैं क्योंकि मेरे वाली साहब ने यहाँ काम करवाया था, तो उनके कुछ फ़ोटोग्राफ मिले हैं हमें, जिससे ये प्रूफ होता है कि इनको को तो 70-80 साल पहले ही अपनी हद बांध चुके हैं। तो इधर तो यूपी एलिगेशन का कोई रोल ही नहीं है। तो ये एक डराने की कोशिश की जा रही है कि जैसा हो सके बस एक नोटिस डर बैठाओ, बाकी और कुछ नहीं है। आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं हमारे कोर्ट में जा रहे हैं, इसके लिए कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है 80 साल से रह रहे हैं तो कुछ तो होगा ना। बिल्कुल है, जब भी तो कोर्ट जा रहे हैं। हाँ, अगर इनको ऐसा नहीं होता तो ये पहले भी 8-10 बार केस हार चुके हैं। ये हाई कोर्ट तक गए हैं, वहाँ भी इन्हें फटकार पड़ी है। वहाँ भी ये उन 10 आदमियों को अपना पेपर नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए आज तक। ये पूरा बाटला हाउस एरिया जो आ रहा है, जहाँ पे ये सब आ रहा है, ये पूरे इलाके पे ही नोटिस लगे गए हैं इस वक्त। नहीं देखिए, उधर मुरादी रोड का तो अलग है 279 का, तो ये हमारा जो है वो है 277 है हमारा 277। हाँ। यह अलग है, वो अलग है, खसरा दोनों। ये तो हमें पहली बार दिया है, इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। हमने मकान बनाया, पूरी कॉलोनी बन गई, जब आज तक कोई नहीं आया तो ये अब क्यों आ गए यहाँ? भाई नोटिस है यूपी सरकार की तरफ? हाँ, वो भी है, यूपी गवर्नमेंट का है। हाँ। कोई नोटिस नहीं आया, कोई नहीं आया, पहली बार आया और 15 दिन में खाली करो। पहली बार आया ये नोटिस, 15 दिन में खाली करो जी। ये एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है, हो सकता है भाई, क्योंकि इस इलाके में मोस्टली लोगों को नोटिस यहाँ पे हैं। जी हाँ। और कोई 80 साल से रह रहा है, कोई 70 साल से रह रहा है, तो ऐसे में नोटिस आने के बाद सभी लोग परेशान हैं। सब पूरा इलाका परेशान है, जिनके पास नोटिस है वो भी और जिनके पास नहीं है वो भी। हाँ, कि हो सकता है कल को हमारे ना आ जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ऐसे में परिवार को लेके जाना, अभी 6 जून को शायद ईद बताई जा रही है। हाँ, तो ऐसे में वही टाइम पड़ेगा 6 जून के आसपास का। हाँ वही टाइम है। ऐसे में तो दहशत है, डर है बिल्कुल कि कहाँ जाएं, कैसे त्योहार मनाएं, परिवार को लेके कहाँ जाएं। कैसा त्योहार रोड पे आ गए हम लोग तो। भाई कैसा त्योहार, खाना भी नहीं उतर रहा है नीचे, पानी भी नहीं उतर रहा है, रात को सो भी नहीं पा रहे हम लोग हैं। ये क्या है भाई? ये तो परेशान करने वाली बात है ना, ये तो बसे बसाए को उजाड़ने वाली बात है। सरकार तो भाई घर बनाने हैं, क्या कहते हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए तो होती है, लोगों को बसाने के लिए होती है, लोगों को रोज़ी रोटी देने के लिए होती है। ये तो और उजाड़ लें भाई हमें, बजाय बसाने के, बजाय फैसिलिटीज देने के, ये तो उजाड़ लें भाई। भाई परिंदे का जब हैं घोंसला टूटता है तो वो भी बेचारा इधर उधर तड़पता है, इधर उधर चिल्लाता है, भागता है, कितनी मेहनत से बनाता है वो। बिल्कुल। आज कितनी मेहनत से मकान बनते हैं भाई, ऐसी थोड़ी बातों से बन जाता है मकान दिल्ली में हैं।
एक एक ईंट लगाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। ठीक बात हैं अपना पेट काट काट के अपने लोगों ने बेचारों ने अपने घर बनाए हैं, अपनी छतें बनाई हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं कैसे तैसे करके। बताओ भाई, हैं आज इन लोगों ने नोटिस दे दिया है खाली करो भाई, हमारी ज़मीन है ये। अरे तुम्हारी काहे की ज़मीन है यार, मैं तो ये कहता हूँ तुम्हारी थोड़ी है ज़मीन। अरे ज़मीन तो अल्लाह की है सारी, हैं सब कुछ अल्लाह का है, हमारा तुम्हारा किसी का कुछ नहीं है। मर जाएंगे सब कुछ ख़त्म, किसका है? बड़े बड़े आए फिरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, बड़े बड़े जालिम आए, कंस आया हैं, कितने कितने आए, रावण आया, कितने बड़े बड़े हैं जालिम लोग आए थे हैं वो क्या लेकर गए? कुछ ले गए दुनिया से? सब यही रह गया, उनका नाम रखने वाला भी नहीं है कोई आज। सही बात है। उनको नाम देने से पहले लोग जो उनके लिए बड़ा बुरा भला कहते हैं। क्या किया उन्होंने लोगों के लिए? परेशानी तो खड़ी की। बिल्कुल सही बात है। तो भाई ऐसे ये लोग परेशानी खड़ी कर रहे हैं हमारे लिए, हैं आवाम को परेशान करना, लोगों को बसे बसाए घरों को उजाड़ना, भाई ये कहाँ का कानून है? बिल्कुल सही। बताइए, जब ये बन रहा था, डेवलप हो रहा था, आप लोग उस वक्त सो रहे थे? उस वक्त आते भाई, हाँ उस वक्त रोकते हाँ। कि भाई ये हमारी ज़मीन है हमारा ये डीडीए की ज़मीन है या यूपी स्टेट की ज़मीन है, उस वक्त रोकना चाहिए था ना भाई। हैं उस वक्त कहाँ सो रहे थे ये लोग? ये तो परेशान करने वाली बात हो गई ना अब, कि भाई बने बनाए घरों को उजाड़ना, तोड़ना, हैं पूरी दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में ये मुसीबत आई हुई है लोगों पर। हैं कैसे कैसे बेचारे लोग जो है अपना घोंसले बना रहे हैं उनको तोड़ रहे हैं। ये इनको तो कोई फिक्र नहीं है, इनको तो गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ मिला हुआ भाई, हैं आशो आराम सब कुछ मिला हुआ है, इन्होंने मेहनत से तो कुछ कमाया नहीं है। इन पे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो उन पर पड़ता है जिन्होंने मेहनत से रात दिन खून पसीना कम हैं बहा के जो है मेहनत से अपने घोंसले अपने घर बनाए भाई, अपनी छतें बनाई हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। फ़िक्र तो उनकी है जिनको रात में नींद नहीं आ रही, खाना नहीं अच्छा लग रहा है, खाना पेट से मुँह से नीचे नहीं उतर रहा। भाई सोचने की बात है, ये हाई लगेगी इनको, लोगों की हाई लगेगी बिल्कुल। हाँ जो ये काम कर रहे हैं, कोई सी भी गवर्नमेंट हो चाहिए, इनको हाई लगनी ही लगनी है। अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह के यहाँ देर है भाई, अंधेर नहीं है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ, अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ है। अल्लाह सब इसका फैसला कर देगा। कब नोटिस दिया था आप लोगों को? ये अभी 26 तारीख में लगा कर गए। 26 तारीख में? उससे पहले कुछ नहीं। उससे पहले कुछ? इससे पहले कभी नोटिस दिया? नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं। सीधा कार्रवाई की बात कर रहे हैं जी। कब से रह रहे हैं आप लोग? हमें मेरी एज 40 साल है, मेरी पैदाइश यहीं की है। इससे पहले हमारे दादा ने दिया था ये। हमारे पापा की भी एज जो है लगभग 60 साल की एज हो गई है, वो भी यहीं के हैं। मतलब 2-3 पीढ़ियां रह रही हैं यहाँ पे, और एकदम नोटिस आ गया कि खाली करिए। अचानक से एकदम 26 तारीख में नोटिस आया कि अवैध है और यहाँ पे खाली करिए, मकान तोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल। तो अब तो सर टेंशन बढ़ गई होगी आप लोगों की? टेंशन बिल्कुल, रातों का नींद हराम है लोगों की, खाना पीना नहीं खा रहा कोई भी, सब परेशान है इस टाइम। सोचते हैं सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब जो भी कोर्ट से होगा, कोर्ट में गए हैं लोग बाग, कोर्ट से जो भी ऑर्डर होगा कोर्ट के ऊपर है, अब जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसे ही माना जाएगा। उधर यूपी सरकार गवर्नमेंट वहाँ नोटिस दे रही है, इधर डीडीए दे रही है। दिल्ली सरकार, यूपी सरकार लगातार पूरे इलाके को टारगेट कर रही है क्या? बिल्कुल। उधर सामने सिंचाई विभाग वालों ने लगा दिया है, यहाँ डीडीए वालों ने लगा दिया है, और दोनों ही 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। दोनों में 15 दिन का टाइम, यानी बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और किस तरीके से इस इलाके में एक दहशत वाली माहौल? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है, यहाँ परेशान है सब लोग। तोड़फोड़ जो हो रही है की बात आ रही है कानूनी कार्रवाई की, ये क्या ठीक है? ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो गरीबों को परेशान करने की बात है। तो यहाँ पर इतने लोगों से इतने टाइम से रह रहे हैं, ये नोटिस वो चीज़ खामखा लोगों को परेशान करना मेरी नज़र में तो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल, पर एकदम वो अवैध हो गए। हाँ नहीं, वो परेशान करने की बातें हैं सब। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ठंडे दिमाग से अपने जोर डालना चाहिए कि किसी को भी ऐसे परेशान करना ठीक नहीं है। अब जब हर चीज़ सप्लाई दे दी तुमने, हर चीज़ की सुविधा दे दी, अब इनसे आप ये नोटिस डाल के ये करके इन्हें परेशान करना, किसकी फैमिली है, कोई दुख तकलीफ में परेशानियों से कैसे अपना घर परिवार पालना है, किसी को ऐसे परेशान करना मेरी नज़र में तो सर गलत है बिल्कुल।